नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे सुप्रभात एमपी की इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर से। दरअसल भोपाल में आज एक बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि आज हवाई जहाज से तीर्थयात्री यात्रा के लिए जा रहे हैं और ऐसा पहली बार होगा। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को सरकार भेज रही है। दरअसल हवाई जहाज से प्रयागराज के लिए तीर्थयात्री रवाना किए जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग, जहां संगम है तीन नदियों का, गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती, पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज स्नान के लिए तीर्थयात्रियों को भेजा जाएगा, वो भी हवाई जहाज से। प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर हरी झंडी दिखाकर प्लेन को रवाना करेंगे और तीर्थयात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। दरअसल इससे पहले और भी बहुत सारे राज्यों ने इस तरह की तीर्थ यात्राओं की योजना चलाई है, जिसमें श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए कहीं बस से, कहीं ट्रेन से भेजा गया। लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां तीर्थयात्रियों को यात्रा के लिए विमान से भेजा जा रहा है, प्लेन से भेजा जा रहा है और तीर्थयात्री पहली बार हवाई जहाज से तीर्थयात्रा के लिए जा सकेंगे। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाने के लिए एयरपोर्ट भी जाएंगे और एयरपोर्ट से तीर्थयात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा प्रयागराज के लिए। और पहली बार ऐसा होगा और मध्य प्रदेश यहाँ देश में ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। तीर्थयात्रियों को प्लेन से भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर जाकर खुद हरी झंडी दिखाकर उस प्लेन को रवाना करेंगे। और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने बजे की फ्लाइट है और क्या कुछ डिटेल्स और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज बड़ा दिन है और अहम दिन है जहां तीर्थयात्रियों को प्लेन से तीर्थराज प्रयाग भेजा जा रहा है और प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। भारत में या दुनिया भर में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, प्रयागराज उनका प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज जाकर स्नान करना सभी तीर्थों में सर्वोत्तम माना जाता है और तीर्थराज प्रयाग में जहां संगम में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा उन श्रद्धालुओं को, तो राज्य की सरकार उन्हें प्लेन से इसके लिए भेज रही है। और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां प्लेन से यात्रियों को भेजा जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग, जहां लगता है कुंभ, महाकुंभ, और गंगा जी, यमुना जी और गुप्त रूप से सरस्वती नदी के संगम का यहां दर्शन, जो कि आस्था का केंद्र है, जिसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जहां स्नान करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसी तीर्थ नगरी तीर्थराज प्रयाग की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को प्लेन से मध्य प्रदेश की सरकार भेजेगी। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या डिटेल्स हैं, कितने बजे की फ्लाइट है और लगभग कितने यात्री जा रहे हैं, क्या कुछ है कार्यक्रम आज? अब बिल्कुल देखिए, आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पहली बार हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन जो है वो कराया जाएगा बुजुर्ग यात्रियों को। और पहला जत्था जो है वो अब से कुछ ही देर बाद भोपाल के राजा भोज विमानतल से रवाना होगा। 8:30 बजे जो फ्लाइट है वो रवाना होगी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो इस दौरान यात्रियों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय कार्यक्रम अनुसार एयरपोर्ट पहुंच
जाएंगे, यात्रियों का स्वागत करेंगे और पूरा जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। और इसके बाद लगातार इसी तरह तीर्थ दर्शन जो यात्रा है उसका जो दौर है वो आने वाले समय में भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट से लगातार तीर्थ यात्रा के लिए जो तीर्थयात्री हैं वो रवाना होंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रयागराज की, गंगा सागर यानी कोलकाता की और मथुरा वृंदावन की यात्रा भी कराई जाएगी। तो महत्वाकांक्षी ये योजना है। मध्य प्रदेश के जो 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग हैं वो इस यात्रा के लिए पात्र होंगे। जो टैक्स पेयर्स नहीं है वो इस पूरी जो यात्रा है उसमें शामिल हो सकेंगे। तो ये एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इससे पहले भी लाखों जो तीर्थ यात्री हैं मध्य प्रदेश के जो बुजुर्ग हैं वो तीर्थ दर्शन कर चुके हैं। और इस अभी तक आपको बता दूं कि ट्रेन के जरिए तीर्थ दर्शन यात्रा जो है वो होती थी, लेकिन अब एक नया नवाचार की अब जो यात्री हैं वो एयर प्लेन के माध्यम से भी, हवाई जहाज के माध्यम से भी जो तीर्थ दर्शन यात्रा है उसमें शामिल हो सकेंगे। तो आज का दिन जो है वो मध्य प्रदेश के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए काफी ऐतिहासिक भी रहने वाला है। अगर पहले चरण में बात की जाए तो 32 यात्री रवाना होंगे, जिसमें से 24 यात्री जो हैं वो पुरुष हैं और 8 महिला यात्री तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल बासु, आप नजर बनाए रखें आगे। संभव हुआ तो एयरपोर्ट भी आप कोशिश कीजिएगा जाने की उस वक्त जब सीएम वहां पर मौजूद होंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और प्लेन को रवाना करेंगे। डिटेल्स जानने के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धार गंधवानी में लाडली बहनों से संवाद करेंगे और सीएम एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के लिए लाडली बहनों से संवाद कर उन्हें जागरूक करेंगे इस योजना के प्रति। और संवाद में वो योजना को लेकर लाडली बहनों को मिल रहे लाभ के बारे में बात करेंगे और सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धार जाएंगे और गंधवानी में लाडली बहनों से वे संवाद करेंगे। जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहेगा इस पर रहेगी हमारी पूरी नजर, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार आज जाने वाले हैं और यहां लाडली बहनों से वे संवाद करेंगे। और ग्वालियर से बड़ी खबर, दरअसल डबरा में हत्या से सनसनी है। शराब ठेकेदार के फार्म हाउस पर हत्या का मामला। दरअसल शराब ठेकेदार के गार्ड की हत्या की गई है और हरि बाबू शिवहरे के फार्म हाउस पर ये चौकीदार काम किया करता था और शंकर कर्ण इसका नाम बताया जा रहा है। और वरिष्ठ शंकर कर्ण की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त फार्म हाउस पर चौकीदार अकेला था ऐसा बताया जा रहा है। और डबरा सिटी थाने के हाईवे की ये घटना है। देर रात एसपी राजेश चंदेल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची जांच कर रही है। आवाज आई 2 जने की, मैंने कौन बैठे है, कई दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं। बस मैंने कहा ठीक है, देख बात हो गई, मैंने काट दिया। पर इसके बाद अभी शाम को मैं काम पे था तो फोन आया, सीधे पक्के जहाँ आया। बस फिर क्या हुआ है यहाँ, क्या कुछ घटना? जहाँ मैं आया तो देखा ये ऐसी डले थे नीचे, वो मच्छर वाली जाली होती है नहीं, वो पूरे इनके गले में लिपटी थी पूरी ऐसी सी, और इनके झाल लगी थी औंधे रखे थे। हरि बाबू शिवहरे का फार्म है ये, जहाँ पे इनके 20 साल से काम करने वाले हैं शंकर कर्ण। ये कल से यहीं पर अकेले थे। इनकी पत्नी जो इनके साथ रहती थी अपने बच्चे के साथ चली गई थी। अभी शाम को सूचना मिली है कि इनको कुछ चोटें लगी हुई हैं और ये पड़े हुए हैं मृतक। देखा गया है तो उनके शरीर पे चोटें हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिख रहा है। अब उसमें हम लोग FSL और सारी चीज़ें दिखवाएंगे, क्या किसने घटना की है, क्या हुआ है तो उसमें। और शिवपुरी के प्राचीन बलारपुर मंदिर पर शुक्रवार को मंदिर के भक्तगणों और वन कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल एक इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला रेंजर सहित वनकर्मी बलारपुर मंदिर के महंत प्रयाग भारती पर लाठियां भांजते नजर आ रहे हैं। और महंत प्रयाग भारती ने ये बात कल भी कही थी, लेकिन प्रमाण न होने की वजह से उनकी बात को नहीं माना जा रहा था। और आज वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग अब बैकफुट पर आ गया है और इस वीडियो पर टिप्पणी करने से बच रहा है। अब देखना यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद महंत के साथ मारपीट करने वाले फॉरेस्ट कर्मियों पर शासन प्रशासन
क्या कार्रवाई करता है। मुरैना के तहसील कार्यालय में राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल एक मामले में नक्शे में अमल करने से रोकने के लिए एक व्यक्ति ने राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की। राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खेड़ा का है। जेवरा खेड़ा के कृषक जाटव परिवार के थे और उनका बटानगन का अमल करने के लिए श्रीमान के यहाँ तहसीलदार महोदय के यहाँ से आदेश हुआ, तो उसका अमल हमको करना था। जिससे जो घटना हुई है वो कह रहा था कि इस जाटव परिवार का अमल मत करना, नहीं तो तुम्हें हम गोली से मार देंगे। फिर और हमने उससे किया आप तो अमल करेंगे, हम तुम्हें अमल नहीं करने देंगे, और उससे मारपीट। इसमें एक व्यक्ति आया जिसने ये बोला कि नक्शे पे अमल नहीं करना है, इनके द्वारा मना किया गया है, तो आदेश का पालन करूंगा। इस पर से वो उत्तेजित हुआ और इनके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट पर से थाने पर 353 और संपठित धाराओं में कायमी की गई है। और आरोपी को तलाश किया था रात में भी जाकर, सुबह भी, तो आरोपी नहीं मिला। उज्जैन जिले के उन्हेल तहसील सरवाना गांव में बीती रात एक ही परिवार के दो पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि 4 लोगों ने मार मारकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और यह विवाद घर में रहने को लेकर हुआ। बहरहाल घर की बहू की शिकायत पर पुलिस ने ससुर, देवर, ननद और एक अन्य पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हमले में 3 घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो जगन्नाथ जी, सीताराम और उनकी बहन ने, और एक जो लाखन उनके यहाँ मेहमान आया हुआ था विजयखेड़ी का, उनने भगवान, ईश्वर और राम सिंह के साथ में मारपीट की है। घटना के बाद ये लोग सीधे उज्जैन रेफर होकर चले गए थे, उज्जैन में भर्ती हैं। अभी फरियादिया और इनको जैसे ही संज्ञान में आया था, इनको बुलाया गया और ये संयुक्ता की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी। और बात उज्जैन की करें तो यहां एक बार फिर राह चलते लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। दरअसल शहर की रविंद्र नगर पत्रकार कॉलोनी में अपने घर से पैदल जा रहे एक शख्स को बदमाशों ने निशाना बनाया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मौका देखते ही पैदल जा रहे शख्स का मोबाइल छीन लिया और फिर वहां से वो फरार हो गए। और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति काफी दूर तक बदमाशों का पीछा भी करता है, लेकिन बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं फरियादी ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। और आगर मालवा पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। शराब की एक खेप हरियाणा से आगर होते हुए इंदौर के लिए भेजी जा रही थी। करीब 800 से ज्यादा अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की गई हैं और खास बात यह कि ये शराब कंटेनर से ले जाई जा रही थी और कंटेनर में रखकर इस शराब को ले जाया जा रहा था और इसे आगर में पकड़ लिया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। गलत संगत का क्या असर हो सकता है, इसका ताजा मामला दमोह से सामने आया, जहां 18 साल के 11वीं के एक छात्र ने पैसों के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। 18 साल के सौरभ को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। सौरभ किसी का व्हाट्सएप हैक कर अपने घर पर मैसेज करता और पैसे मांगता। घर वालों की शिकायत पर जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि मैसेज इंदौर से आ रहा है, जहां पहुंचकर पुलिस ने सौरभ को धर दबोचा। और दतिया से बड़ी खबर, बाइक से कार की टक्कर का मामला। दरअसल बाइक सवार शख्स ने मारपीट की और ग्रामीणों के साथ मिलकर कार सवार को लोगों ने जमकर मारा। दरअसल कार सवार एक शख्स की हालत यहां गंभीर बताई जा रही है और कार सवार बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लरायटा गांव, चिरुला थाना के लरायटा गांव का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां कार की बाइक से टक्कर हुई तो कार सवार को ग्रामीणों समेत बाइक सवार ने मिलकर पीटा। एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है इलाज के लिए। कार सवार लोग बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। चिरुला थाने के लरायटा गांव का ये पूरा मामला है, जहां सड़क पर
मारपीट हुई। और जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई और आग में दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से दुकानदार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड गाड़ी के चालू नहीं होने से बड़ा नुकसान हुआ। 2 दिन पहले मंत्री ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी और दुकान के पीछे परिवार रह रहा था और परिवार बाल बाल बच गया। ये गनीमत की बात रही। जसपुर से तस्वीरें जो सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें काफ़ी तेज़, काफ़ी भयानक उठती हुई दिखाई दे रही हैं और धुआं वहां से उठ रहा है। 2 दिन पहले मंत्री जी ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद गाड़ी चली नहीं और ऐसे में आग पर काबू पाने में बहुत समय लग गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ये थी जहां भीषण आग लग गई और आग लगने की ये दुर्घटना सामने आई और करोड़ों का नुकसान हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। और ये देखिए, गुब्बारों से सजी फायर ब्रिगेड, लेकिन ये गुब्बारे धरे के धरे रह गए। फायर ब्रिगेड खड़ी की खड़ी रह गई और मौके पर आग बुझाने के लिए नहीं पहुंच पाई। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुब्बारों सजाने के लिए लाई गई है? और बुरहानपुर में फिल्मी स्टाइल में बकरी चोरी का मामला सामने आया। दरअसल कार में बकरी चोरी करने का ये मामला सामने आया। बकरी चुराकर फिल्मी स्टाइल में वहां से चोर भाग निकले और लोगों ने कार का पीछा किया और कार चालक फिल्मी स्टाइल में कार लेकर भागा और ऑटो और बाइक को कार सवार ने भी टक्कर मारी और कार छोड़कर फरार हो गया आरोपी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पुलिस ने कार और बकरी दोनों को पकड़ लिया है। कार सवार बकरी चोरी करने आया था या कार छोड़ने आया था, ये समझना मुश्किल है। और इंदौर के गांधीनगर थाना के सिंहासा गांव में चोरी का अनोखा मामला सामने आया, जिसमें घर के बाहर बंधी हुई एक किसान की लाखों की कीमत की 3 दुधारू भैंस चोरी हो गई। चोरी करके ले गए चोर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर एक पिकअप वाहन में भैंसों को भरकर ले जाते दिखाई दिए। गांधीनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इन्होंने भैंसों को देवास में किसी को बेच दिया। पुलिस इन भैंसों को खरीदने वालों को ढूंढ रही है। रिपोर्ट हुई थी कि ग्राम सिंहासा में जो फरियादी हैं उनके यहाँ जो 3 भैंसें थी उनको चुरा के लेके गए। जब इसमें तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक पिकअप गाड़ी, जो बोलेरो पिकअप गाड़ी होती है, उसमें 3 आरोपी दिख रहे हैं, संदिग्ध जो दिख रहे थे। उन्होंने भैंसों को गाड़ी में भरा और उसके बाद वो देवास की तरफ रास्ते में ले जाते हुए दिखे हैं। पता करते हुए, क्योंकि उसमें गाड़ी का नंबर आया था, गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक की पहचान हुई। और दमोह जिले के वनांचल किनारों पर बसे गांव और कस्बों में इन दिनों जंगली भालू की दहशत है। ये भालू हटा विकासखंड के कई कस्बाई इलाकों और ग्रामीणांचलों में भटक रहा है और बटियागढ़ में एक व्यक्ति पर यह भालू हमला भी कर चुका है। ऐसे में ये भालू हटा के पास एक गांव में पेड़ पर चढ़ा हुआ नजर आया, जिसे जंगल की तरफ खदेड़ा गया। लेकिन अब ये भालू मडियादो मुख्यालय पर दिखा, जहां पर जैन मंदिर के पास एक सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीर सामने आई और सीसीटीवी कैमरे में भालू के वहां से गुजरने की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कि बेहद खतरनाक है। आसपास के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। धार के बाग गांव में एक विशालकाय अजगर ने 2 सांपों को निगल लिया और लोगों ने जब अजगर को सांप निगलते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये तस्वीरें एक फार्म हाउस की हैं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक 10 फीट लंबा अजगर वहां पर मौजूद है और सांपों को निगल रहा है। उसने 2 सांप निगल लिया। हालांकि बाद में ग्राम पंचायत बाग के सरपंच धर्मेंद्र बामनिया ने अजगर को पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल एक अजगर 2 सांपों को निगल रहा है
हालांकि जब ग्रामीणों की नजर इस पर पड़ी तो 10 फीट लंबे इस अजगर को सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां लोगों की पहुंच कम हो, और घने जंगल में इसे ले जाकर छोड़ दिया गया। और अजगर को यहां देखकर लोगों में भय का माहौल था और सरपंच धर्मेंद्र ने यहां इस अजगर को छुड़वाने का प्रबंध किया और विशालकाय अजगर ने 2 सांपों को निगल लिया और 10 फीट लंबा लगभग ये अजगर था और इसे इंसानी पहुंच से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां इंसानी दखल ना हो, और रेस्क्यू किया गया अजगर को वहां से। 10 फीट लंबा लगभग ये अजगर था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ तो अजगर उस 2 सांप निगलता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तस्वीर जो है जब ग्रामीण वहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे अजगर का, उन्होंने खुद ही उस अजगर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। कोई स्नेक कैचर नहीं बुलाया गया, कोई एक्सपर्ट यहां पर नहीं बुलाया गया था। ग्रामीणों ने ही मौके पर से अजगर को उठाकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। धार से ये तस्वीरें सामने आई, धार में अजगर के सांप निकलने का ये वीडियो सामने आया था, जिसके बाद इसकी जब जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने मौके पर जाकर उस अजगर को रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये 2 तस्वीरें से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर हरदा से, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी। लगभग 300 लोग आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। भोपाल पीसीसी में पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में ये सभी शामिल होंगे। और ये चुनावी साल में इस तरह से 300 लोगों का कांग्रेस ज्वाइन करना, ये बीजेपी के लिए भी एक चुनौती रहेगा। और कांग्रेस कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र में 300 लोगों को ज्वाइन कराएगी। और एक तरह से राजनीतिक एक्सपर्ट इसे सेंधमारी भी कह रहे हैं। एक बड़ी सेंधमारी यहां पर कांग्रेस ने की है कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र में। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। चुनाव से पहले